हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे डी कोड एग्जाम डिफेंस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ आपका पीयूष सर और हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक अपने पार्ट ऑफ स्पीच का। बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच था हमारा, नाउन जो हमने पढ़ा था उसके आगे से कंटिन्यू करना था। प्रोनाउन स्टार्ट किया था हमने। ये डिफेंस के लिए जो आपके इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे प्रोनाउन से पूछे जा सकते हैं वो डिस्कस करने थे हम लोगों को। कई सारे टाइप मैंने आपसे डिस्कस किए थे प्रोनाउन के, लेकिन कुछ और पर्टिकुलर टाइप्स की अगर बात करें, इनडेफिनिट प्रोनाउन की अगर बात करें, देखिए इनडेफिनिट वर्ड को ही देख के पता चलता है कि जो कि डेफिनिट ना हो। तो जब कभी भी अब प्रोनाउन चूंकि नाउन की जगह लेते हैं, सो याद रखिएगा वो वर्ड्स जो पर्सन, प्लेस या थिंग्स के बारे में ही बताते हैं उन्हीं की जगह पर यूज किए जाते हैं, या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का। लेकिन जब हम ऐसे लोगों के बारे में बात करें जो इंपॉर्टेंट नहीं है, अननोन है, अंडरस्टूड हैं, तब हम लोग जिन वर्ड्स का यूज करते हैं ना उन्हें कहा जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। छोटा सा इंट्रोडक्शन इसका लास्ट क्लास में भी हुआ था, बट जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे बनते हैं उनकी अगर बात करें, देखिए सम से बनने वाले वर्ड्स, समवन, समबडी, समथिंग, एनी से बनने वाले वर्ड्स, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, नन, नो वन, नोबडी, नथिंग, एवरी से बनने वाले वर्ड्स, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, ऑल, फ्यू, मैनी, मच, नन, ये सारे वर्ड्स। अब देखिए ऑल और फ्यू इनके मतलब की अगर हम बात करें तो ऑल का मतलब होता है सब, सब में जितने भी लोग हैं सब की बात होती है, लेकिन वो पर्टिकुलर पर्सन बॉय है, गर्ल है, मेल है, फीमेल है, वो डिफाइन नहीं होता। ठीक है ना। अगर बोला जाए समवन इज वेटिंग फॉर यू, कोई आपका इंतजार कर रहा है, अब ये समवन हमने यूज ही इसलिए किया क्योंकि उस पर्सन का नाम हमें डिफाइन या क्लियर नहीं होता। ठीक है ना। बस जब कभी भी अननोन पर्सन की बात करें तब जिन वर्ड्स को आप यूज करते हो वो आते हैं हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन में। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए समवन, एवरीवन, एनीवन, जिसमें भी वन वर्ड लगा है ये, वो सभी कंसीडर हमेशा सिंगुलर ही किए जाते हैं। ठीक है ना। तो इनके साथ आपको ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। समवन, समबडी, समथिंग, ये सारे वर्ड सिंगुलर होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो कुछ वर्ड्स ज़रूरी हैं यहाँ पर ध्यान देना, उनकी अगर हम बात करें तो पहला है ये ऑल, फ्यू, मैनी, मच और नन। इन वर्ड्स के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये वर्ड्स कई बार सिंटैक्स के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं, स्पॉटिंग एरर, फ्रेज रिप्लेसमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, तब ये वर्ड्स आपको कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं। देखिए यूजेस के अकॉर्डिंग डायरेक्टली बात करेंगे, इनकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा ही रखना है। अगर आपसे पूछा जाए बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनी एंड मच, मैनी और मच में क्या डिफरेंस होता है ये आपसे पूछा जाए तो शायद आपका आंसर यही होगा, जो कि आई एम श्योर बिल्कुल सही भी है, कि मैनी काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है और मच अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। ठीक है ना। मैनी काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। अब समझना इसको, मैनी काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है जिनको गिना जा सकता है, और काउंटेबल हमने पढ़ा था वो नाउन जिनको गिन सकते हैं और जिनका प्लूरल बनता है। सो मैनी के साथ जो नाउन आएगा वो काउंटेबल होगा, और काउंटेबल है तो उसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल। अब जरा सोच के बताइए मैनी के साथ आने वाला नाउन सिंगुलर होना चाहिए या प्लूरल। मैनी का मतलब ही होता है बहुत सारे, यानी बात हम कर रहे हैं एक से ज्यादा की। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज दिस, मैनी स्टूडेंट्स। अब चूंकि मैनी स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की, तो आप खुद सोच के बताइए यहां पर हैज होगा या हैव होगा। किसी चीज के लिए मान लीजिए उन्होंने अप्लाई किया है तब, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है तो डेफिनेटली हमारा आंसर भी इसी के अकॉर्डिंग आएगा और यहां हो जाएगा हैव। ठीक। लेकिन अगर मच से आप कोई सेंटेंस बनाओ, बोला गया सेंटेंस मच, अब मच के साथ जो नाउन आता है वो होता है अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल नाउन वो जिसका प्लूरल बनता ही नहीं, तो ये तो हमेशा सिंगुलर ही होगा। ठीक है ना। मच नॉलेज प्लूरल नहीं बनेगा, और उसके साथ में यहाँ पर हैज, हैव में से हैज लगेगा, इज एम आर की बात करें तो इज आ जाएगा। ये हमारा सेंटेंस बना। ठीक है ना। मच के साथ सिंगुलर क्योंकि अनकाउंटेबल है, प्लूरल बनेगा नहीं। मैनी का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो प्लूरल होगा और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आ जाएगी।
ठीक, अब आपसे फिर यहीं पे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए इन दोनों सेंटेंसेस में मैनी स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड या मच नॉलेज इज रिक्वायर्ड, इन दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कौन है हमारा? सब्जेक्ट बनाया जाता है नाउन को, और नाउन डेफिनेटली यहां पर ये स्टूडेंट्स, ये हमारा सब्जेक्ट है, नाउन है, और ये नॉलेज यहां पर नाउन है। ठीक, यही दोनों वर्ड्स हमारे यहां पर सब्जेक्ट हैं। अब एक बहुत सिंपल सी चीज समझिएगा, जब स्टूडेंट इज नाउन तो नाउन के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो मैनी कहलाता है उसका एडजेक्टिव। यहां पर ये जो मच है ये हो जाएगा इसका एडजेक्टिव, तो ये तो इसका एडजेक्टिव का यूज हो गया। बट मैंने इसको भी आपसे डिफाइन किया था कि ये पढ़ा जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउंस में, ठीक है ना। सिंपल सी चीज ध्यान रखिएगा, मैनी और मच के साथ अगर कोई नाउन यूज होता है तो ये वर्ड्स काम करते हैं एडजेक्टिव का, लेकिन जैसे ही यहां से ये नाउन हटा दिया जाए, ठीक है ना, केवल मैनी को ही यूज कर लिया जाए सब्जेक्ट की जगह पर, कैसे? सिंपल सा सेंटेंस बनाते हैं, यहां से स्टूडेंट या स्टूडेंट्स को हटा देते हैं। अब बता दीजिए, ये मैनी को ही डायरेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे रख दिया जाए और बोला जाए मैनी, और इसमें आपको ऑप्शन दे दिए जाए कि यहां पर हैज आएगा या हैव आएगा। अब बता दीजिए। अब ध्यान से समझिएगा, मैनी के साथ कोई भी नाउन नहीं आया, इसका मतलब यहां पर मैनी एडजेक्टिव नहीं है, यहां पर मैनी खुद काम कर रहा है सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट का काम या तो नाउन करता है या प्रोनाउन करता है। सो ये मैनी जो वर्ड है दिस टाइम ये किसी का नाम नहीं है, इस बार ये काम करेगा प्रोनाउन का। ठीक, सिंपल सा केस रखिएगा, जो केस मैनी और मच में अंतर हमने पढ़ा भी, डिफरेंस जो पढ़ा, सेम डिफरेंस होता है फ्यू और लिटिल में। मतलब क्या डिफरेंस हुआ? लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है और फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। जैसे मैनी का मतलब होता है बहुत सारे, वैसे फ्यू का मतलब होता है थोड़े से, कुछ, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से लोगों की बात करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही मच का मतलब होता है ज्यादा, लिटिल का मतलब होता है थोड़ी सी या थोड़ा सा, ठीक है ना। अब इन वर्ड्स को अगर आप यूज करते हो, देखिए अगर आपने बोला मैनी स्टूडेंट्स तो मैनी एडजेक्टिव था, सिमिलरली आपने फ्यू स्टूडेंट्स बोल दिया, कुछ स्टूडेंट्स, यहां भी फ्यू हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन जब फ्यू के बाद नाउन नहीं आए या लिटिल के बाद नाउन नहीं आता, वो खुद काम करता है सब्जेक्ट का, उस कंडीशन में आप इसको कंसीडर करते हो नॉट एज एन एडजेक्टिव बट एज अ प्रोनाउन, ठीक है ना। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा, ये वर्ड एडजेक्टिव भी है, प्रोनाउन भी है, डिपेंड करता है कि नाउन के साथ आ रहे हैं या अकेले आ रहे हैं, ठीक है ना। अब इन पे बेस अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो देखिए कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, इन दोनों या चारों वर्ड्स को एक साथ यूज करते हैं। इस बार बोला गया सेंटेंस मैनी, और फिर आपको यहां पर ऑप्शन दिया जा रहा है कि हैज होगा या हैव होगा। सोच के बताना सेंटेंस प्रॉपरली, ठीक है ना। मैनी ब्लैंक दिया, हैज हैव आपको फिल करना है, बिन इनवाइटेड बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया है, ठीक है ना, लेकिन प्रेजेंट बहुत थोड़े से ही लोग हैं। अब ये किसको इनवाइट किया गया है? स्टूडेंट्स हैं, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, कौन है नहीं पता, इसीलिए इन प्रोनाउन को रखा जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन की कैटेगरी में। बट सोच के बताइएगा, मैनी का मतलब बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया है, मतलब बात हो रही है एक से ज्यादा की, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहां हो जाएगा हैव। मैनी हैव बीन इनवाइटेड, बट आए बहुत थोड़े से हैं, थोड़े से आए हैं, लेकिन डेफिनेटली एक से ज्यादा आए हैं, और एक से ज्यादा इसका मतलब यहां हो जाएगा आर, ठीक है ना। अब देखो फ्यू स्टूडेंट्स कर दिया जाए, मैनी स्टूडेंट्स कर दिया जाए तो ये एडजेक्टिव, नहीं किया जा रहा है तो मैनी और फ्यू यहां पर हमारे सब्जेक्ट हैं, एंड बोथ दीज वर्ड्स आर यूज्ड हियर एज अ प्रोनाउन, ये प्रोनाउन की तरह यूज हो गए।
ठीक है ना, सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। अब जैसा केस अभी हम लोगों ने मैनी और फ्यू के साथ देखा है, सेम केस इनके अब जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होने वाले टर्म्स हैं उनके साथ देख लेते हैं। जैसे मैनी की जगह यूज किया जाए मच, बोला गया कोई भी चीज, मच का मतलब ज्यादा चीज है। अब वो क्या है, अगर डिफाइन करना चाहे तो आप करो, फिर ये एडजेक्टिव बनेगा। नहीं डिफाइन करना चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट लिख दो। कोई चीज है जिसकी जरूरत बहुत ज्यादा थी। अब आपको यहां पर ब्लैंक में दे दिया जाए दो ऑप्शंस, बताइए यहां पर वॉज होगा कि वर होगा, ठीक है ना। फिर आगे इसी के आगे एक और सेंटेंस बना लिया जाए, चलिए फुल स्टॉप को हटा देते हैं, बट फिर यहां दिया गया कोई चीज है जिसकी जरूरत बहुत ज्यादा थी। नाउन पहले दिया होगा, बाद में उसी के लिए प्रोनाउन हम यूज कर रहे हैं। सो इसको देख के कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है। अननोन है तभी इंडेफिनिट प्रोनाउन में पढ़ रहे हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। सेम सेंटेंस, सेम ऑप्शंस के साथ बताइए, मच वॉज रिक्वायर्ड या वर रिक्वायर्ड, बट लिटिल जरूरत ज्यादा चीज की थी, अवेलेबल वो चीज बहुत थोड़ी सी थी। अब जो भी हो सकता है, मच मनी हो सकता है, मच नॉलेज हो सकता है, मच कुछ भी पर्टिकुलर, मच वाटर हो सकता है, मच मिल्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अनकाउंटेबल है, ठीक है ना। अब आंसर की अगर हम बात करें तो देखिए, मच का मतलब हो कोई भी चीज, है तो अनकाउंटेबल ही, और अगर अनकाउंटेबल है तो मतलब उसका प्लूरल बनना नहीं है। सो प्लूरल नहीं बनेगा, इसका मतलब सिंगुलर आएगा। सो मच वॉज रिक्वायर्ड, जरूरत ज्यादा चीज की थी। लिटिल भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल का मतलब प्लूरल नहीं बनना चाहिए, यहां भी हो जाएगा वॉज। ठीक, क्लियर है। सो मच और मैनी ये ध्यान रखना काउंटेबल अनकाउंटेबल के लिए। काउंटेबल मतलब प्लूरल, अनकाउंटेबल मतलब सिंगुलर, उसका प्लूरल बनना ही नहीं है। सेम गोज फॉर लिटिल एंड फ्यू। फ्यू काउंटेबल के लिए एक से ज्यादा की बात करता है तो प्लूरल, लिटिल अनकाउंटेबल है, प्लूरल बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। सो इनके साथ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम दो और वर्ड्स के साथ बहुत बड़ी है, और वो दो वर्ड्स हैं ये, एक है ऑल और एक है नन। इनके साथ समस्या सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैनी और मच में आप कंफर्म हो कि मैनी केवल काउंटेबल नाउन के लिए आता है, मच केवल अनकाउंटेबल के लिए आता है। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ऑल और नन ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जो काउंटेबल के लिए भी आते हैं और अनकाउंटेबल के लिए भी आते हैं। सीरियसली कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए आते हैं, इसीलिए इनके साथ जो वर्ब आती है वो डिपेंड करती है कि काउंटेबल के साथ यूज कर रहे हैं या अनकाउंटेबल। सेम सिंटैक्स के क्वेश्चंस में आता है ये, ध्यान रखना। कैसे, अब देखो दो एग्जांपल बेसिक से ले लिए जाएं। अगर मैं बोलूं ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स का मतलब बात एक की कर रहे हैं या सबकी, अंडरस्टूड है, ठीक है ना। अब चूंकि स्टूडेंट्स साथ में नाउन दिया हुआ है तो ये ऑल काम करता है एडजेक्टिव का। सिमिलरली अब ये देखो काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल आ गया, हम इसी के साथ अनकाउंटेबल नाउन भी यूज कर सकते थे। ऑल द मनी, मनी अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल बनता नहीं है। रुपी काउंटेबल है, मनी अनकाउंटेबल, क्लियर रखना। सो अगेन दिस वर्ड इज अ नाउन, ये हो गया इसका एडजेक्टिव। ठीक, अब आपसे पूछा जाए ऑल द स्टूडेंट्स, यहां पर हैज आएगा या हैव आएगा तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आएगा हैव हो जाएगा, यहां मनी के अकॉर्डिंग आएगा अनकाउंटेबल है, हैज या हैव में से आप टिक कर दोगे हैज, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउन साथ में आया, ये हो गया एडजेक्टिव। ठीक, लेकिन तब क्या होगा जब ये बिना नाउन के यूज होंगे, उस कंडीशन में बस आपको एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है, ठीक है ना। क्या है वो देख लीजिए, समझते चलिएगा। कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो प्लीज डिस्कशन कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप जाके अपना कमेंट दे सकते हैं, जो भी डाउट या कंफ्यूजन हो उसको पूछ सकते हैं। चलिए देखिए, बोला गया वही पुराना वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैनी वर इनवाइटेड, बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया, एंड आप देखिए, सोच के बताइए जरा,
यहाँ पे दो ऑप्शन दे दिए जाएं कि बताइए, चूंकि पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो पास्ट टेंस यहाँ भी रख लेते हैं। हाँ जी, बुलाया बहुत सारे लोगों को गया था और आए भी कितने लोग, सोच के बताइए। देखिए सभी आ गए ना, ऑल, वॉज या वर। अब देखो ऑल के साथ कोई नाउन आता तो उसके अकॉर्डिंग चीजें डिसाइड होती। जब नहीं आया है तो ये ऑल किसके लिए आ रहा है, मैनी के लिए। और अगर मैनी हमारा प्लूरल है तो बात इन्हीं की आगे कर रहे हैं, ये भी वर्ड प्लूरल ही हो जाएंगे, यहां हो जाएगा ऑल वर प्रेजेंट। ठीक, अब यहीं पे मैनी की जगह मच से बना लें सेंटेंस, यही पुराना वाला सेंटेंस बना लेते हैं। मच वॉज रिक्वायर्ड, कोई चीज है जिसकी जरूरत थी, ज्यादा चीज की जरूरत थी। एंड फाइनली सारी चीज अरेंज भी कर ली गई। अब जरा ट्राई करिए, सोचिए जरा यहाँ पे क्या आना चाहिए। अगेन आपको दो ऑप्शंस यहाँ पर दे दिए जा रहे हैं, वॉज दिया गया, यहाँ भी वॉज या वर। देखिए सारी की सारी चीज अरेंज की गई। क्या चीज अरेंज की गई वो यहाँ पे बताया गया होगा या इसके पहले बताया गया होगा, नाउन में, प्रोनाउन में आगे आप यूज कर रहे हो। अब चूंकि मच वॉज रिक्वायर्ड, किसी चीज की जरूरत ज्यादा थी और ये मच हमारा अनकाउंटेबल है यानी सिंगुलर है। ठीक, ये अगर सिंगुलर है तो जिस चीज की बात वहां हो रही थी वही चीज यहाँ पर अरेंज की गई है, ये ऑल भी हमारा यहाँ अनकाउंटेबल हो जाएगा और सिंगुलर ही होगा। और अगर सिंगुलर है तो अगेन ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वॉज हो जाएगा। देखना है ऑल या फ्यू, ये ऑल या नन, ये दोनों केसेस ऐसे होते हैं जो यहाँ के अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं, किसके लिए यूज होना है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं, अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं। यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन कैसा आया है उसी के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है। ठीक, और यही होता है नन के साथ भी। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी अगेन जगह बना के इसी केस को हम लोग रिलेट कर लेते हैं नन के साथ। सेम ऑप्शंस ले लेते हैं। चलिए अगेन दिया गया मैनी वर इनवाइटेड, बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया था। एंड ऑफ कोर्स इस बार यहां पर पॉजिटिव से निगेटिव में जा रहे हैं तो यहां पर भी हम लोग बट कर देते हैं। अब देखिए जरा, मैनी वर इन्वाइटेड बट नन ब्लैंक दिया गया है। यहाँ पे फिर से आपको वही दो ऑप्शन दे दिए जाएं कि बताइए यहाँ पर वॉज आएगा या वर आएगा। कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि वो नन का मतलब लेते हैं उनमें से एक भी नहीं आया। ठीक है ना, अब उनमें से अगर एक भी इसकी आप बात करोगे तो फिर आप इनडेफिनिट प्रोनाउन की बात नहीं कर रहे हो, आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हो। जब कई में से एक एक करके सबकी बात करेंगे तब याद रखिएगा वो सिंगुलर कंसीडर होता है। लेकिन जब यहाँ पर चॉइस या सिलेक्शन नहीं लिया जा रहा है, अभी इसके बाद हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे ना तब आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आएगी। अभी फिलहाल के लिए ध्यान रखना, इस नन का मतलब ये नहीं बोल रहे हैं कि बहुत सारे इनवाइट किया गया था और एक भी नहीं आया। हम यहाँ बोल रहे हैं जितने लोगों को इनवाइट किया गया था वो सारे ही लोग नहीं आए। याद रखना, ऑल का अपोजिट यहाँ पे नन लिया जा रहा है। पॉजिटिव ऑल था, नेगेटिव फॉर्म में नन ले रहे हैं। यहाँ पे बात इन सारे लोगों की हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या टिक करिएगा, वर। ठीक है ना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। और यहाँ भी मच वॉज रिक्वायर्ड, और फिर से इसको चेंज कर दें अगर और लिख दिया जाए बट। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि जनरली हम लोग यहाँ पर नन का प्रयोग नहीं करते, हम यहाँ पर प्रयोग करने लगते हैं। क्योंकि नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं तो हम यूज तो नथिंग करते हैं, लेकिन आप चाहो तो नन का यूज वहाँ गलत नहीं है। ठीक है ना, बट नन, अब यहाँ पे बोला जाए एक भी चीज अरेंज नहीं की गई, सो मच वॉज रिक्वायर्ड, ये अनकाउंटेबल है तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए, ये भी अनकाउंटेबल होगा। ठीक है ना, सो नन को लेके कंफ्यूज मत होना। जब बोला जाएगा नन ऑफ देम, अगर यहीं पे लिखा होता नन ऑफ देम, अब देखिए इस नन की जगह दिया होता ये पूरा का पूरा फ्रेज, तब मीनिंग निकलता कि बुलाया बहुत सारे लोगों को गया था लेकिन उनमें से एक भी नहीं आया,
एक, उनमें से एक की बात कर रहे हैं। यहां पे नन लिखा गया है, मतलब ये जितने लोग थे वो सब नहीं आए थे, ठीक है ना। इस कंडीशन में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सो मैनी का केस, मच का केस, फ्यू का केस, लिटिल का केस, ऑल का प्लूरल वाला केस मतलब काउंटेबल और अनकाउंटेबल, और नन का काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ये 8 क्वेश्चंस आपके यहां से बनते हैं, ठीक है ना। मैनी और मच डिफरेंस क्लियर रखना, उसी के अकॉर्डिंग नन और ऑल, बस ये चीज अपने माइंड में बिल्कुल रखिएगा कि नन का यूज सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ हो सकता है, बस डिपेंड करता है कि नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। काउंटेबल है तो प्लूरल के लिए यूज होगा, हाँ जब चॉइस या सिलेक्शन की बात होगी उनमें से एक भी नहीं, उस कंडीशन में ये इनडेफिनिट नहीं, फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम करता है, उनमें से एक एक की बात करने के लिए आप यूज करते हो, ठीक है ना। सो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आएगा तब इसका यूज इस तरह से होगा। अभी फिलहाल ये ध्यान रखिएगा नन का यूज दोनों तरह से किया जाता है, ठीक है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऑल और नन का केस दोनों तरह से यूज होता है। सो ये समवन, समबडी, समथिंग, इनका यूज सिंगुलर ही करना है आपको, ये ध्यान रखना। समवन इज वेटिंग फॉर यू होगा, आर नहीं होगा, ठीक है ना। सिमिलरली एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग। अच्छा, सम और एनी, इनमें क्या अंतर होता है ये भी ध्यान रखना। सम से बनने वाले ये जो वर्ड्स हैं वो तब आते हैं जब सेंटेंस हमारा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में सम का यूज किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर वही सेंटेंस नेगेटिव हो जाए या वही सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो जाए, इंटेरोगेटिव यानी उसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाने लगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए या क्वेश्चंस के लिए या फिर नेगेटिव के लिए जो प्रोनाउन हम यूज करेंगे वो होगा एनी वाला केस, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। नो तो ऑफकोर्स ऑलरेडी नेगेटिव है, ये ध्यान रखना। एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, ये सब सिंगुलर को कंसीडर करते हैं। ऑल, फ्यू, मैनी, मच, नन, इनके केसेस जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसमें लिटिल मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आप चाहो तो इसमें ऐड कर लो। जैसे मच का यूज अनकाउंटेबल के लिए होता है, वैसे ही लिटिल का यूज भी अनकाउंटेबल के लिए। चलिए ध्यान रखिएगा इस केस को। इसी के आगे हम लोग अपना एक और इंपॉर्टेंट प्रोनाउन जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आएगा। याद रखिएगा मैंने आपको बोला था प्रोनाउन के टोटल टाइप्स में से जितने भी 9-10 टाइप्स के थे उनमें से 3 प्रोनाउन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? पर्सनल प्रोनाउन जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो कि नेक्स्ट आएगा हमारा, इसके बाद प्रोनाउन आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और तीसरा रिलेटिव जो कि हम उसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सो प्लीज ये वाले प्रोनाउन की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, और इसमें अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो जरूर मेंशन करें हमको, ठीक है ना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ऑफ कोर्स कर दीजिएगा। कोई भी स्टूडेंट जिसको आपको लगता है ग्रामर में प्रॉब्लम आती है, हमसे डिस्कशन जरूर करें, डेफिनेटली हम हेल्प करेंगे इंडिविजुअली भी, कि अगर वो हमसे कोई पर्टिकुलर हेल्प चाहते हैं हम उनकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हैं। चलिए लाइक करिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में। इसी के आगे प्रोनाउन वाले पार्ट को ही हम लोग कंटिन्यू रखेंगे अपनी अगली क्लास में, ठीक है ना। चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।